तो हज़रत उमर अमीरुल मोमिनीन थे, लेकिन सादगी का आलम देखो। अपने नौकर से कहा, खादिम से, कि जाओ बैंक के मैनेजर से 4 रुपया ले आओ और कह दो 4 रुपया मेरे नाम पर उधार दे दें, जब मेरा महीना पूरा होगा तो मेरी तनख्वाह में से काट लेंगे। जब वो गया बैंक के मैनेजर से कहा, तो बैंक के मैनेजर ने कहा जाके उमर से कह दो कि इस महीना के मुकम्मल होने तक अपनी ज़िंदगी की ज़मानत लिख के दे दे। कहते महीना पूरा होगा तो तनख्वाह से ले लेंगे, खुदा जाने महीना पूरा हो कि ना हो, पता नहीं कि उनकी मौत आ जाए तो ये मुसलमानों का माल है कहाँ से आएगा। जाके उनसे कह दो कि ज़िंदगी इस महीने के मुकम्मल होने तक अपनी ज़िंदगी की ज़मानत लिख दें कि महीना पूरा होने से पहले उन्हें मौत नहीं आएगी, जाओ लिखवा लाओ तब देंगे। वो नौकर आया, हज़रत उमर के इंतज़ार में थे, कहा लाए, कहा हुजूर बैंक का मैनेजर कह रहा है कि जाके कह दो इस महीने के मुकम्मल होने तक अपनी ज़िंदगी की ज़मानत लिख के दे दें कि महीना पूरा होने से पहले आपको मौत नहीं आएगी तब देंगे, वरना नहीं देंगे वो। तो हज़रत उमर ने क्या कहा, रवायतों में लिखा है कि हज़रत उमर ने अपने बेटे अब्दुल्ला को बुलाया करीब में और उनके सर पे हाथ रखा, रोने लगे। फरमाते हैं बेटा अब्दुल्ला जाओ पढ़ो, अल्लाह ज़िंदगी देगा, महीना पूरा हुआ तनख्वाह मिली तो कपड़े बनेंगे। बैंक का मैनेजर मुझसे पूरे महीने की ज़िंदगी की ज़मानत मांग रहा है, खुदा जाने मैं तो अपने ज़िंदगी के एक लम्हे की भी ज़मानत नहीं दे सकता, पता नहीं किस वक्त बुलावा आ जाए। ये सहाबा थे जो हर वक्त मौत को याद करते थे, इसलिए वो गुनाहों से बचते थे। ऐ नौजवानों, मौत को याद करो। ये हिंदुस्तान में पहले अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, अंग्रेज़ हिंदू मुसलमान सबको सताते थे, तो अंग्रेज़ों को भगाने के लिए जंग लड़ी गई। उस जंग में हिंदुस्तान के 16,000 आलिम कत्ल कर दिए गए। कितने आलिम कत्ल हुए? लोग कहते मौलवी मौलाना भागत हैं पहले। 16,000 आलिमों ने अपनी जान दी है हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में। 16,000 में एक मौलाना थे मुरादाबाद के, जिनका नाम है किफ़ायतुल्लाह। मौलाना किफ़ायतुल्लाह को अंग्रेज़ों ने फांसी दिया था, कत्ल नहीं किया था, फांसी दिया था। जब फांसी के फंदे पे लेके गए, आखिरी वक्त था, तो अंग्रेज़ों ने पूछा था किफ़ायतुल्लाह मौलाना आखिरी वक्त है, तुम्हारी कोई ख्वाहिश है? कोई ख्वाहिश हो तो बताओ। तो मौलाना किफ़ायतुल्लाह ने कहा था एक ख्वाहिश है। कहा क्या? कहा एक कलम दे दो और एक कागज़ दे दो। तब अंग्रेज़ों ने एक कलम दिया था, एक कागज़ दिया था। तब मौलाना किफ़ायतुल्लाह फांसी पे चढ़ते चढ़ते उन्होंने कागज़ पे एक तहरीर लिखी थी। क्या लिखी थी? उन्होंने समझाया था कि अंग्रेज़ों तुम समझते हो कि हमें फांसी दे दोगे तो तुम दुनिया में हमेशा रहोगे। लिखा था कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, एक रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। हम सफ़ीरो बाग में हैं कोई दम के चहचहे। ये दुनिया बाग है, हम लोग थोड़ी देर के लिए इसमें चहचहा रहे हैं। हम सफ़ीरो बाग में है कोई दम के चहचहे, और बुलबुलें उड़ जाएंगी सोना चमन रह जाएगा, सब चले जाएंगे। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ा न हो, अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे, यानी गद्दों पे नाज न करो और अपनी पोशाक पे नाज न करो कि हमारा कपड़ा बहुत अच्छा है। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ा न हो, इस तने बेजान पर
खाले कफन रह जाएगा। नाज न करो कपड़े पे। हमारी माँ बहनें भी ना कपड़े पे बहुत नाज करती हैं। शादी ब्याह में है पहनी है गरारा तो कैसे उठाए के चली लागत है। इंसान न हो आंधी बवंडर हो उड़ाए लीजिए सब। ये क्या है? बहुत से मेहरुए तो इतना गरु गरारा पहनत हैं कि खुद नहीं उठाए पाओ थे तो दो मेहरुआ या हर बार से पकड़त तब वो चलत है। बताओ अब कहूँ पंजम फंस जाओ गिरे तो थू थू रह जाई है। ऐ मेरी माँ बहनों ये लिबास न पहनो। गरारा में दो गुना है। एक गुना तो गरारा पहनने से घमंड पैदा होता है। घमंड अल्लाह को पसंद नहीं है। तकब्बुर है तकब्बुर उसमें। और दूसरा गुना इसलिए है कि एक गरारा की कीमत में 2-3 जोड़े कपड़े हो सकते हैं। तो इतना महंगा कपड़ा लेकर के पहनना जिसमें घमंड भी हो फजूल खर्ची भी हो। और फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई है। लिबास वो पहनो जिससे घमंड न पैदा हो, इनकिसारी पैदा हो। अल्लाह ताला को तवाज़ो और इनकिसारी पसंद है। तो देखो शायद ये मस्जिद ही है क्या है? बहुत नीची है शायद है? ऐ बेलगांव के मुसलमानों अतराफ़ के रहने वालों अल्लाह के घर को अच्छा बना लो। अल्लाह के घर को अच्छा बना लो। हदीस पाक में इज़ा रअयतुमुर रजुला यतआहदु बिल मस्जिद, हुजूर फरमाते जब तुम ऐसे आदमी को देखो जो मस्जिद में लगा रहे, मस्जिद के बनाने चुनाने में जो इंसान लगा रहे, सरकार फरमाते जब उसको देखो फशहदु लहू बिल ईमान, तो उसके ईमान के तुम लोग गवाह हो जाओ। गवाह बन जाओ कि वो मर्द मोमिन है, ईमान कामिल है, तभी खुदा के घर की बनाने में लगा हुआ है। ऐ लोगों खुदा का घर है, इसको बनाओ, अपने घर से बेहतर बनाओ। क्यों? हमारा आपका घर फना हो जाएगा। ये बिल्डिंगें फना हो जाएंगे लेकिन ये मस्जिद, हदीस पाक में कि दुनिया में जो मस्जिदें हैं ये मस्जिदें क़यामत के दिन नमाज़ी पढ़ने वालों के लिए कश्ती का काम करेंगे। जब पुल सिरात के ऊपर से हमें तुम्हें गुजरना होगा, गुजर नहीं पाएंगे, तब ये मस्जिदें लाई जाएंगी और मस्जिद में जो नमाज पढ़ते हैं उनको मस्जिदों में बिठा करके और कश्ती बना करके मस्जिदें तुमको गुजारेंगी और ये मकान फना हो जाएंगे, लेकिन इन मस्जिदों को अल्लाह ऐसे ही जन्नत में उठा लेगा। मस्जिदें फना नहीं होंगी। तो ऐ लोगों जो घर फना होने वाला है उसको तुम बहुत अच्छा बनाते, और जो हमारा घर कभी फना होने वाला नहीं है उसकी तरफ हम तवज्जो नहीं देते। ऐ लोगों माशाअल्लाह माशाअल्लाह, देखो हमारे एक भाई साहब 500 रुपया मस्जिद के लिए लाए हैं। अगर इन्होंने बिस्मिल्लाह कर ही दिया है तो जो लोग अल्लाह ताला किसी के जेब में दिए हो तो ला करके दे दो अल्लाह के घर के लिए। याद रखो ये पैसा, आपसे क्या क्या मिसाल दें, ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं जिन्होंने अकेले अकेले मस्जिदें बनवाई और थोड़ा थोड़ा पैसा नहीं। अभी मैं गया था तो एक शेख अहमद अली थे, उन्होंने 7 मस्जिदें बनवाई। कितनी मस्जिदें बनवाई? 7 मस्जिदें अपने पैसे से, और 7 मस्जिदों में एसी लगवाया उन्होंने। और आप अपने गांव की मस्जिद नहीं बना सकते? सब लोग मिल करके ऐ नौजवानों, ऐ मुसलमानों, खड़े हो जाओ अल्लाह के नाम पर और सोच लो कि अल्लाह ही ने दिया है, तुम अल्लाह के हराम में दे रहे हैं। अल्लाह अगर अभी कोई नस गड़बड़ कर दे, नहीं नस एक चिपक जाए तब तो लखनऊ जो छल्ला डरवावे और कत्ता पड़ी 2.5 लाख 3 लाख, सिर्फ नस चिपक जाए। अल्लाह ताला कितना बड़ा करम फरमा है, रहम फरमा है कि उसने हमारे जिस्म को तो सलामत रखा है। बहरहाल अगर हो तो दे दो, सोचो ना। एक बात और आ गई तो सुन लो। जब हुजूर मक्का से हिजरत करके मदीना गए तो मदीने में मस्जिद नहीं थी, तो सरकार ने मस्जिद बनाने के लिए जगह तलाश किया मदीने मुनव्वरा में। तो एक जगह समझ में आई, वो बाग थी, बाग कबीला था मदीने में, उस कबीले का नाम था बनु नज्जार।
कबीले बनु नज्जार की खजूरों की एक बाग थी। सरकार को वो ज़मीन बहुत अच्छी लगी, तो बनु नज्जार के लोगों को बुलाया। कहे बनु नज्जार के लोगों, ये ज़मीन मुझे बड़ी अच्छी लगती, इस ज़मीन में हम मस्जिद बनाना चाहते हैं, लिहाजा इसकी कीमत ले लो, जो कीमत चाहो ले लो और मुझे दे दो, मैं मस्जिद बना लूँ। तो मदीने के बनु नज्जार के लोगों ने क्या कहा था, मुसलमानों 1450 साल हो गए लेकिन आज भी उनकी तारीफ हर जगह होती है। बनु नज्जार के लोगों ने कहा था, अल्लाह के रसूल, हमारी मस्जिद में आप हमारी जगह में मस्जिद बनाएंगे और उस जगह की कीमत हम आपसे लेंगे? ना ना, खुदा की कसम, इसकी कीमत हम आपसे नहीं लेंगे, मस्जिद बनाइए, इसकी कीमत तो हम क़यामत के दिन खुदा ही से लेंगे। इसकी कीमत हम आपसे नहीं लेंगे, खुदा से लेंगे। और बनु नज्जार के लोगों ने जगह दिया। आज मस्जिद नबवी बनी हुई है, जहाँ एक रकात कोई नमाज पढ़ता है तो 50,000 रकातों का सवाब मिलता है, जिसमें सरकार ने फरमाया जो 40 नमाज बाजमात अदा कर ले उसके लिए जन्नत का दाखिले का सहारा है। ऐ लोगों, मस्जिदें बड़ी, खुद इस रुए ज़मीन पर मस्जिदों से बेहतर कोई जगह है ही नहीं। इसलिए आप कोशिश करो, दुआ करो कि अल्लाह ताला आपकी मेहनत की कमाई मस्जिद में खर्च होने दे। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे मालूम है कि आप पैसा लेके नहीं आए होंगे, लेकिन आप दिल में ठान लो कि इंशाअल्लाह गल्ला पैदा हुआ है, हम गल्ला देंगे, इसमें भरपूर गेहूँ पैदा होगा, गेहूँ देंगे, गन्ना कटेगा, गन्ने का देंगे, और इस खुदा के घर को हम खूबसूरत बनाएंगे। सोच लो इंशाअल्लाह और अहद कर लो, तो देखो फिर आपकी ज़िंदगी में कैसी कैसी तरक्कियाँ आती हैं, आप सोच भी नहीं सकते जो तरक्की अल्लाह अपने घर की बरकत से आपको अता फरमाएगा। बहरहाल मैं कुछ दीनी बातें कहने आया हूँ, आप लोगों ने बुलाया है, तो मैं आप हजरात से गुजारिश करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको बहुत खूबसूरत पैदा किया। बोलो, अल्लाह ताला कुरान हकीम में फरमाता, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, यकीनन इंसान को हमने सबसे अच्छी सूरत में बनाया है। सबसे अच्छी सूरत में अल्लाह ने इंसान को बनाया है, सबसे अच्छी सूरत में। तो हमारा काम भी तो सबसे अच्छा होना चाहिए है? लेकिन आज हमारे कुछ नौजवान ऐसे हैं कि चेहरा तो बड़ा अच्छा लगता, अल्लाह ने खूबसूरत बनाया तो चेहरा खूबसूरत लग रहा है, लेकिन पान पुकार गुटखा खाए खाए के मुंह इतना करिया कह लेने की खोले थे तो लगा थे कोई भुजबक बाहर हो। चेहरा अच्छा और मुंह बुरा। ऐ नौजवानों, अल्लाह ने चेहरे को खूबसूरत बनाया तो इसको हसीन बना के रखो। इसीलिए हुक्म है इस्लाम का कि कोई लड़का गलती करे तो चेहरे पे न मारो, चेहरे पे। बीवी गलती करे तो चेहरे पे न मारो, मारना नाजायज़ है चेहरे पे। क्यों? अल्लाह ताला ने कसम खा के फरमाया है, फरमाता वत्तीन वज़ैतून, कसम है इंजीर की, कसम है जैतून की, व तूर सीनीन, कसम है तूर सीना पहाड़ की, वहादल बलदिल अमीन, कसम है अमन वाले शहर मक्का की। 4 कस्में खाने के बाद अल्लाह ने फरमाया, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, कि यकीनन इंसान को हमने सबसे अच्छी सूरत में बनाया है। कसम खा के अल्लाह ताला ने फरमाया। तो जब सबसे अच्छी सूरत में बनाया है तो हमारा आपका काम सबसे अच्छा होना चाहिए, सबसे अच्छा। सूरत भी अच्छी होनी चाहिए। मुसलमान की सूरत कैसी है? मुसलमान की पहचान है चेहरे पे दाढ़ी। बोलो, अगर दाढ़ी है तो समझा जाता है मुसलमान है, और दाढ़ी नहीं है तो मामला डगमग है, पता नहीं अब्दुल रहमान है कि सीताराम का। बोलो, इसलिए चेहरे पे दाढ़ी रखा लो। हदीस पाक में कि चेहरे की दाढ़ी कब्र में रोशनी का सहारा है।
दाढ़ी मोमिन की पहचान है, दाढ़ी रखा लो ताकि दूर से देखने में गुलाम नबी माने जाओ। अच्छा ही बताओ, यजीद के हाथ पे इमाम हुसैन ने हाथ क्यों नहीं रखा? बोलो, यजीद यही तो कहता था मुझसे मुरीद हो जाओ, लेकिन नहीं हाथ पे हाथ दिया। क्यों? कलमा पढ़ता था यजीद, मुसलमान भी था, कलमा भी पढ़ता था, लेकिन इमाम हुसैन ने हाथ पे हाथ नहीं दिया। क्यों? इसलिए कि उम्मत मोहम्मदिया में सबसे पहले मुसलमानों में दाढ़ी बनवाया तो यजीद ने बनवाया था। किसी नबी ने दाढ़ी नहीं बनवाया। 1,24,000 या 2,24,000 दुनिया में नबी आए, लेकिन हर नबी के चेहरे पे दाढ़ी थी। हज्जतुल विदा में रसूलुल्लाह के साथ मिना की मैदान में 1,40,000 सहाबा थे, लेकिन हर सहाबी के चेहरे पे दाढ़ी थी। न किसी सहाबी ने दाढ़ी बनवाई, न किसी नबी ने दाढ़ी बनवाई। उम्मत मोहम्मदिया में सबसे पहले दाढ़ी यजीद ने बनवाई थी। नमाजों को छोड़ा था, शराब पीने लगा था, तो इमाम हुसैन ने हाथ पे हाथ नहीं दिया, मदीना छोड़ना पड़ा, छोड़ दिया। अच्छा बताओ, वतन छोड़ने में कितनी बड़ी दिक्कत होती है। आप बेलगांव में पैदा हुए और यहाँ कोई इतना तंग करे कि आपको गांव छोड़ना पड़े तो कितनी तकलीफ होगी। और हुसैन को मदीना छोड़ना पड़ रहा है, जहाँ पैदा हुए, बड़े बले हुए, सब कुछ हुए। और मदीना वो सरजमीन है जहाँ पर हर मुसलमान जाने की तमन्ना करता है। बोलो, है आप लोगों के दिलों में मोहब्बत के नहीं है? हर मुसलमान चाहता अल्लाह हमें मदीने का सफ़र करा दे, मदीना देखने को मिल जाए। क्यों? मदीना बड़ा प्यारा शहर है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं मदीना जाने वालों के बारे में, हाँ हाँ रहे मदीना है गाफिल जरा तू जाग, हाँ हाँ रहे मदीना है गाफिल जरा तू जाग, ऐ पाँव रखने वाले ये जा चश्मो सर की है। मदीना छोड़ दिया, मक्का गए, मक्का भी छोड़ दिया, करबला गए, जान देनी पड़ी, जान दे दी, लेकिन यजीद के हाथ में हाथ नहीं दिया। क्यों? उसने दाढ़ी बनवाई थी, नमाजों को छोड़ा था, शराब पीने लगा था। ऐ मुसलमानों, अगर आज हमने दाढ़ी बनवाई, नमाजों को छोड़ा, तो क्या हुसैन हमसे राजी होंगे? बोलो भैया, या हुसैन करना बेकार है, या अली करना बेकार है, या हुसैन या अली कहना जब ही फ़ायदेमंद होगा जब हुसैन के नक्शे कदम को हम अपनाएंगे। इसलिए गुजारिश है कि नेकियां कर लो, और कुछ हुकूकुल इबाद हैं उनको भी अपने तई अदा करने की कोशिश करो। एक हदीस पाक में हुज़ूर फरमाते, उस्कुरुली वली वालिदैक, ऐ मेरे बंदो तुम मेरा शुक्र अदा करो और अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा करो। एक जगह अल्लाह फरमाता, वख़फ़िद लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा, ऐ मेरे बंदो अपने माँ बाप को देखो तो अपने दोनों बाजुओं को झुका लिया करो। माँ बाप की ताज़ीम बहुत ज़रूरी। अब्बा आ जाएं, अम्मी आ जाएं, देखो तो खड़े हो जाओ। एक बात बता दें, घबराए तो नहीं आप लोग? घबरा गए हैं?